अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा जबरदस्त फ्लेवरफुल अंडा पुलाव मेरी स्टाइल में। बहुत ही मजेदार बनता है, उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसा बनता है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की जबरदस्त अंडा पुलाव बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। चलिए अंडे की यखनी फ्लेवरफुल बनाने के लिए पहले हम यखनी बना लेते हैं, यानी कि जो स्टॉक बनता है। यहाँ मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ एक पतीली के अंदर। इसमें डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया, एक डंडी दालचीनी की, 3 हरी इलायची, 3-4 लौंग, आधी जो जावित्री आती है वो, 2 छोटे चाय के चम्मच सौंफ, एक बड़ी इलायची, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा। ये सारी चीजों को पानी के अंदर डाल दीजिए। इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ आधी प्याज मोटी मोटी काट कर। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। 1 छोटे चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फास्ट आंच पर इसे एक उबाल खिला लीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढक दीजिए। तकरीबन 12-13 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए 12-13 मिनट हो गए हैं, मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद और इसे बढ़िया सा छन्नी से छान लीजिए। और ये मिल गया आपको स्टॉक। जो मिला है वो क्या है? यखनी। इसे साइड पर रख दीजिए। ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ प्याज का बेरेस्ता बनाने वाला, ये ऑप्शनल है। इसी के लिए मैंने आपको ज्यादा दिखाया नहीं है, क्योंकि मैंने 2 प्याज को स्लाइस किया है, ज्यादा तेल डाला और आधी प्याज जो बच गई थी जो यखनी की वो भी डाल दिया, यानी कि 2.5 प्याज का मैंने ये बेरेस्ता बना लिया। और जब बेरेस्ता बन गया तो इसे साइड पर रख दिया। और तेल ज्यादा ही था, वही तेल के अंदर मैंने 8 अंडे को बॉईल करके रखे थे, उसकी इस तरीके से आगे पीछे स्लिट मार लिए लीजिए, सो दैट वो तड़क के तेल उसके आपके ऊपर आए ना। तो बस आप स्लिट मार लीजिए दोनों ओर से। बॉईल करे हुए अंडे इन्हें तेल में, वही तेल में डालें और फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कर लीजिए जब तक दोनों ओर से कलर चेंज नहीं हो जाता। जब दोनों ओर से कलर चेंज हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। अब ये तेल तो ज्यादा है, तो ये तेल ज्यादा है तो इसमें से तेल निकाल लीजिए और थोड़ा तेल रहने दीजिए। वैसे ये जो बिरिस्ता बनाने वाला जो पॉइंट है ये ऑप्शनल है, और अगर आपके पास घर पर बिरिस्ता है तो बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिरिस्ता बनाइएगा तो बेहतर लगेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। चलिए ये तेल मैंने निकाल लिया है, इसे साइड पर रख देती हूँ। और वो जो तेल के अंदर एक डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ता और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। जब जीरा तड़तड़ा जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर डाल दीजिए, स्लाइस करी हुई, बार बार चलाते हुए बस फ्राई करना है। जब कलर चेंज होना शुरू ही हो तो यहाँ 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भुना जाए तो यहाँ पर मैं आधा कप दही डाल देती हूँ। ये थोड़ी खट्टी वाली दही है, हाँ। तो आप भी चाहें तो खट्टी ले सकते हैं। इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर दही को भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब बढ़िया सा तेल छूटने लगे, दही भुना जाए, तो यहाँ पर डाल दीजिए आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू डाले, आप स्किप कर सकते हैं। 2 आलूओं को मैंने ऐसे बड़े बड़े पीस किए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्चियों को कूट कर डाला है, आप काट कर भी डाल सकते हैं। और इसे सबसे पहले तो एक बार चला लीजिए। जब बढ़िया सा चला लें, चूल्हा फास्ट पर ही है। अच्छा, थोड़ी सी दही बच गई थी तो मैं वो भी डाल देती हूँ। तो तकरीबन 2 ढाई छोटा चाय का चम्मच भर कर दही है, इसे भी डाल लिया। बची हुई थी तो डाल दिया, आपकी बची ना हो तो आप आधी कभी डालिएगा। इसे भी चला लीजिए, फास्ट आंच पर तेल छूटने दीजिए। जब बढ़िया सा तेल छूट जाए तो यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। आधा कप मैंने जिसमें हरी मिर्च कूटी थी उसी में ही चलाकर मैंने डाल दिया। थोड़ा सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए बारीक काट कर। आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, मैंने डाले हैं। चला लीजिए एक बार। जब बढ़िया सा उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढक कर 10-12 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक आपके आलू नहीं गल जाते। तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके हैं, आलू बढ़िया से गल चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिकन का क्यूब आता है, ये हलाल है, मुझे बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल गया। तो मैंने एक लिया और इस तरीके से हाथों की मदद से थोड़ा तोड़कर डाला है। इसे चला लीजिए। अच्छा, आप वेज का भी ले सकते हैं अगर आपके पास आसानी से हलाल वाला नहीं मिलता है चिकन का, फर्ज करो तो वेज वाला भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल होती है हमारी यखनी। इसी के लिए कह रही हूँ कि जरूर डालिएगा, चाहे चिकन वाला आप क्यूब डालें या वेज वाला डालें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 3.5 कप पानी डाल रही हूँ, जो स्टॉक यानी कि अकनी साइड पर रखी थी।
इसके अंदर 2 हरी मिर्चियों को तोड़कर डाल दिया, मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए, थोड़े से कोतमीर कटी हुई यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए, नमक, ये जो चावलों के भाग का डाल दीजिए, थोड़ा-सा बेरेस्ता यहाँ मैं डाल देती हूँ जो अभी फ्राई किया था और ये है तकरीबन 2 कप, इस कप से नापे हैं 2 कप चावल हैं। जब तक पानी में उबाल आ रहा है 2-3 पानी से चावलों को धो लीजिए। तो जब 2 कप चावल थे तो आपने देखा स्टार्ट में मैंने 4 कप पानी इसी के लिए बॉयल किया था। अब बढ़िया सा उबाल आ जाए तो नितार कर ये चावलों को डाल दीजिए। जब चावल डाल दें तो इन्हें 1-2 बार ओकेजनली चला लें और इसे थोड़ा-सा पानी सूख जाने दीजिए। जब बढ़िया सा आप देखें ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट, जो चूल्हे मैंने कर दिया स्लो आंच और ये जो हमारे अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे ये सारे इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दीजिए, थोड़ा सा मैं बिरिस्ता और हरी मिर्चियाँ ऊपर से डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्ची डाली और जो बिरिस्ता साइड पर रखा था मैंने उसका आधा डाल रही हूँ और आधा मैं ऊपर से डाल के और खाती हूँ। हमें हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है वैसा। और 1-2 छोटे चाय के चम्मच असली घी के चारों ओर फैला दीजिए। चूल्हे को कर दीजिए स्लो, तो वैसे भी है ही, इसे ढककर दम पर 12-15 मिनट तक पकने दीजिए। लेकिन नीचे मैंने पहले तवा रखा है, तवा फास्ट आंच पर पहले 5 मिनट गरम कर लिया था। फिर तवे के ऊपर ही आपकी पतीली रख दीजिए, स्लो आंच करके इसे ढककर कुछ वज़न रख दीजिए और 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए जब 15 मिनट हो जाए तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा अंडा पुलाव बढ़िया सा बन चुका है। मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से जो तवा है उसे हटा देती हूँ, चूल्हे को कर देती हूँ बंद और ये इसे एज़ इट इज़ ढका हुआ ही रखती हूँ। सो दैट क्या है ना, बढ़िया सा वो अंदर ही थोड़ा बहुत जो बचा हुआ होगा वो पक जाएगा और उसी समय अगर आप निकालते हैं ना तो हमारे जो चावल है वो टूटने-फूटने लगते हैं। तो ध्यान रखिए उसी समय मत निकालिए। 12-15 मिनट के बाद मैंने यहाँ खोला है फिर से पतीला और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी अंडा पुलाव, और वो भी एकदम फ्लेवरफुल मज़ेदार सा बना है, ज़बरदस्त है एकदम। यूजुअली बिना भीगे हुए चावल बासमती के लिए अगर 2 कप हमने यहाँ चावल लिए हैं तो 4 कप पानी लगता ही है, डबल पानी लगता है गलने के लिए चावलों को और इस तरीके से फ्लफी और ऐसे होने के लिए। बट मेरे चावल है ना थोड़े से अलग स्टाइल के हैं, पता नहीं क्यों तो उसे सिर्फ 3.5 कप लगता है। तो आपने देखा मेरा तो 3.5 कप स्टॉक यानी कि यखनी निकला ही था, तो मैंने ऊपर से और पानी डाला नहीं। लेकिन आप भी 3.5 कप जितनी यखनी डाल दीजिए। जब पानी ऑलमोस्ट सूख जाए और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कड़ी रह रही है, तो आप ऊपर से सादा आधा कप पानी डाल दीजिए, छिड़क दीजिए और फिर दम पर रखिएगा। जो चावलों को बॉयल करने के लिए नमक डालते हैं, वो आप है ना एक बार पानी चख लीजिएगा, हल्का न जो पानी है ना वो खारा होना चाहिए, सो दैट जो चावल में प्रॉपर्ली नमक चढ़ेगा। अब एक बड़े से बाउल में निकाल लीजिए या प्लेट में निकालें और थोड़ा-सा मैं ऊपर से बिरिस्ता डाल रही हूँ। ऊपर से जो बिरिस्ता डालकर खाने का जो मज़ा है, आप डालकर खा के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। और मैंने 1-2 हरी मिर्ची भी रखी है क्योंकि हमारे घर में खाई जाती है। थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालें और गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। मैंने इसे फ्लेवर्डफुल दही के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये बन गई हमारी अंडा पुलाव कहिए, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवरफुल बना है, ज़रूर बनाइएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाकर इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एन्जॉय अंडा पुलाव।